एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा अब्बा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको तो सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहाँ तो कोई नहीं। उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चल्लू भर पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी ने बोला, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। अचानक सन्नाटे में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा एक मरियल सी गाय पेड़ के बंधी हुई है। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। उसे झोपड़ी में आकर बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक्की इतना खुश हुई कि वह खाना ही नहीं खा सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर के तरफ दौड़ी चली। गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। झाड़ी ने हाथों पे रचाने के लिए मेहंदी दी। एक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी
कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धर्राती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल आई। दोकी के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। मारा और मेहंदी की झाड़ी के काट चुभो दिए। दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हम केएनएस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हैं। हम कक्षा 2 के इक्की दोकी का कहानी प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।